कि जो हम घर में दीपक जलाते हैं उसकी लो हमें शाम को चेंज करनी चाहिए या सुबह वाली लो में हम जला सकते हैं? नहीं, शाम का दीपक शाम को ही जलता है, सुबह शाम के जो दीपक अलग अलग हैं, अलग अलग ही करें वो सब। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मंदिर या तुलसी का पेड़ हमें किस दिशा में रखना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में कि गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और आप चरणों में कार्तिक दास कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपका माता पिता को भी प्रणाम, आपका गुरुजी को भी प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि दशरथ जो है अपने गुरुजी के पास गया, उसका संतान कोई हो नहीं रहे थे, तो उसने जो बताया कि जो है खीर से मतलब ये खीर खिलाइए उसके बाद संतान का प्राप्ति होगा। उसके बाद रास्ते में आया तो कोई चीज़ भूल गए, तो फिर दोबारा गया उसने तो देखा तो जो है गौ माता के गोबर से लिखवा रहे थे, जिसका संतान नहीं होता है तो वो जगह अपवित्र हो जाता है बोलते हैं। तो ये गुरुजी जरा समझा दीजिए हमको। ऐसी मान्यता, देखो ये सब बातें बोलने में आती हैं, कहीं लिखा प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। एक बार ये ज़रूर था कि गुरु माता दशरथ जी के दरबार पर गईं, वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति, और उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे चिटकोटी काटी तो वो रोने लगा। तो दशरथ जी ने कहा, माँ बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो दशरथ जी से माँ ने कहा कि ये इसलिए रो रहा है कि हमारे पिताजी के गुरु तो दशरथ जी के गुरु जी पिताजी हो गए, अब दशरथ जी के कोई बच्चे तो हैं नहीं, तो हम किसके गुरु बनेंगे? तब दशरथ जी को भय गिलानी मोरे सुतनाही, गिलानी हुई। फिर वशिष्ठ जी के पास गए, तब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, तब पुत्र हुआ। गुरुजी बोलते हैं सब कि कान्हा जी को ना पीठ देखने से सब पुण्य समाप्त हो जाता है, तो क्या पीठ देखने से पुण्य सब समाप्त हो जाएगा? किसके पीठ? कान्हा जी का। ना, ऐसा कुछ नहीं। श्रीमन भागवत और श्रीमद भागवत कथा में क्या अंतर है? भागवत और भागवत कथा, भागवत जी की कथा ही भागवत कथा, भगवत गीता और भागवत जी अलग अलग हैं। भागवत जी और भागवत जी की कथा तो एक ही बात है। मेरी बेटी कान्हा जी को बहुत सेवा करती है, तो उसको ना सब पंडित जी लोग बोलते हैं जिसको ना मंगल छाया है इस पर, कभी मतलब ये नहीं कुछ कर पाएगी, तो क्या वैसे कान्हा जी का सेवा करने से मतलब वो नहीं कर सकता है? मंगल जीवन में होना अच्छी बात है, लोग डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कुंडली में भी मंगल है, मंगल दोष पूरा। फिर मंगल तो जिसके जीवन में होता है और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। पता नहीं क्यों लोग मंगल के नाम से कांपते हैं। मेरी कुंडली में भी मंगल है। फिर गुरुजी तुलसी का पौधा मतलब कौन दिशा में? ईशान कोण में। ईशान। गुरुजी 15 आदमी आए हैं हम लोग रांची से, उनको राधे राधे सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल, सबको राधे राधे। खुश गुरुजी। हाँ, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे बड़े वाले भैया है, वो क्या बोलने से दारू वगैरह पीते हैं 250-300 रुपए का। मैं बोलता हूँ मत पियो भाई, क्यों पी रहे हो दारू? तो बोलते हैं कि ये तो प्राकृतिक का देन है, इसीलिए तो मैं महुआ वाला दारू पीता हूँ। 250 से 300 रुपए तक का पी जाते हैं। कहाँ है वो? लाए हो? मेरे साथ लाया हूँ। और मैं बोलता हूँ मांस वगैरह मत खाओ, तो मेरी बात हैं। आपने मेरे अंदर में जो 1 साल के अंदर में मैं आपके दीपक का ज्योति जो सत्संग का मेरे पत्नी द्वारा मेरे को जला दिए ना गुरुजी, वो दीपक मेरे जीवन में कभी नहीं बुते गुरुजी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है आपके भाई? ये देखिए मेरे बड़े भाई है। ये बड़े हैं? शराब पीते हो आप? शराब पीते हैं? क्यों पीते हो शराब? कभी कभी पी देते हैं। कभी कभी पी देते हैं। कभी कभी पीते हैं। तो अच्छी चीज है शराब? अच्छी चीज तो नहीं है। तो आप क्यों पीते हैं जब अच्छी नहीं है? तो बच्चे हैं आपके? है। बच्चों को भी पिलाते हैं? नहीं पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम नहीं सिखाते पिलाने के लिए। जब बच्चों के लिए हानिकारक है तो आपके लिए भी तो हानिकारक होगी। हो सकती है। हानिकारक है कि नहीं है? फिर क्यों पीते हैं? गलत रास्ता मत चुनिए। सही, आपके गलत रास्ता पकड़ने पर आपके बच्चे अपने आप गलत रास्ते पर चलेंगे। जिम्मेदार आप ही होंगे फिर बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के। कुछ टेंशन के कारण पीना पड़ता है। टेंशन? तो जिसको टेंशन होती है शराब पीने से खत्म हो जाती है? हो भी जाती है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये गलत मानसिकता बना रखी है आप लोगों ने। टेंशन तो सबको होती है थोड़ी बहुत, इसलिए चिंता करना ही नहीं चाहिए। जो भगवान के भरोसे हैं उन्हें चिंता नहीं होती। आप रोज कथा सुनिए और भगवान के आश्रित रहा करो। चिंता करने से आदमी नष्ट हो जाता है, चिंता खोखला कर देती है व्यक्ति को, इसलिए चिंता तो करो ही मत। और शराब पीने से चिंता खत्म होती है, तो सारे लोग शराब पी के चिंता मुक्त हो जाएं। इसका हक हो वो कोई छीन लेता है तो कैसा लगता है किसी को? अरे तो उसके लिए आप समझाओ, उस पर कानूनी कार्यवाही करो। शराब पीने से क्या होगा?
जिसका जो हिस्सा रहता है वही तो बराबर तो रहता है। हाँ? अपना भाई भाई का वो किसी का भी हो, वो मुद्दे अलग हैं भाई भाई के झगड़े के। किसी का हिस्सा में कोई हकदार करे तो आपका हिस्सा कौन खा लिया? अपना ही लोग में रहता है। अपने लोग हाँ। क्यों खा लिया? तो आप बार उनसे- बार आप बार उनसे- बार परेशान करने से ठीक नहीं रहता है। आप उनसे हक लो, अपना हिस्सा लो, कानूनी कार्रवाई करो। शराब पीना क्या समाधान है? ठीक है, मांस खाते हैं? बार बार क्या तो डुबाने का कोशिश करने से अच्छा नहीं लगता है लोग को। मांस खाते हो आप? मांस खाते हैं हम तो मांस खाने से कौन सी टेंशन दूर होती है? लोग, तो बहुत मांस खाते हैं। लोग तो कुछ भी खाएं, तो लोग जो करेंगे सब आप करेंगे। हम तो नहीं खाते, तो हमारी नकल कर लो ना। आधा आदमी नहीं खाते, आधा आदमी खाते हैं। हाँ, तो आधा आदमी जो नहीं खाते उनकी नकल कर लो ना। जो खाते हैं उनकी नकल क्या करना, वो मूर्ख हैं जो खाते हैं। जिसको खाने का इच्छा रहता है वो कभी कभी खा लेता है। इच्छा तो देखो बहुत कुछ होती हैं, इच्छाओं के पीछे कब तक भागोगे? इसलिए किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, मांस इत्यादि ना खाया करो। आपकी कथा भागवत सुनकर के मेरा जिंदगी बदल गया गुरुजी। गुरुजी हमारे जीने का मकसद नहीं था, आपकी कथा सुनने के बाद हमें मकसद मिल गया गुरुजी। आपके भागवत कथा से मेरा जिंदगी बदल गया गुरुजी। अच्छा है, सुनते रहिए। हम सब कुछ खाते थे पहले, मांस मछली सब खाते थे, बहुत कोशिश करते थे छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता था गुरुजी। लेकिन आपकी कथा सुनी जब से हमें सब कुछ छूट गया गुरुजी। मैं सब कुछ छोड़ दी हूँ, खाना पीना गुरुजी। और हमें आपके भागवत कथा से ये हमें मेरे पति हमें जोड़े हैं आपके भागवत कथा से। यही हमें सुनाए थे आपके भागवत कथा पहली बार, जब से हम आपकी कथा में जुड़े हैं गुरुजी। गुरुजी इनको थोड़ा समझा दी, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं हमसे, हमें मतलब छोटे छोटे बात के लिए लड़ जाते हैं। तो आप चुप रहा करो ना, उस समय जब वो गुस्सा करें आप मत बोला करो। गुरुजी हमें भी गुस्सा आ जाता है बहुत जोर से, कंट्रोल तो नहीं आप होता दो में गुस्से से किसी एक को तो अपने गुस्से को कंट्रोल में करना पड़ेगा, या आप करें या आपके पति करें। गुरुजी हमें यहाँ पर अपना घर बनाने की बहुत इच्छा है गुरुजी, आप आशीर्वाद दीजिए हम यहाँ अपना घर बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम यहाँ अपना घर बनाएंगे बिल्कुल गुरुजी। बिल्कुल। हनुमान जी जब सजीवन बूटी ला रहे थे तो भरत जी ने उनको बाण मार दिया तो वो तो गिर गए, लेकिन पर्वत कहाँ गया? पर्वत कहाँ गया? हाँ, पर्वत को हनुमान जी के पिता पवन देव जी ने थाम रखा था आकाश में ही। अच्छा। और फिर वो लंका पहुंचा, वो पर्वत आज भी वहीं है क्या? नहीं, संजीवनी बूटी देने के बाद वो पर्वत हनुमान जी जहाँ की तहाँ छोड़ कर आए थे, वहीं पर। धन्यवाद। ये रामचरितमानस में नहीं मिला इसका समाधान, नहीं, इसलिए आपसे वो पूछे। स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त 12 ग्रंथ लिखे हैं, 12, जी उनमें ये सारी बातें हैं। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें 2 लाख सब्सक्राइबर है। महीने का 70-80 हज़ार रुपये आते हैं, लेकिन 2 दिन भी नहीं रुकता, खर्च हो जाता है। खर्चे कम करना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा जी। हाँ, खर्चों में कंट्रोल हम ही कर सकते हैं। तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे 2 साल हो गया दीक्षा ली हूँ, और मेरे श्रीमन नारायण जी भी लिए हैं। तो ये 1 साल हो गया दारू पीना छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर से पीना चालू कर दिए हैं। इनको जरा समझा दीजिए। बात करा दो। जब ये पीते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे गुरुजी का भी इलाज नहीं रखते हैं ये, इनको समझा दीजिए दारू ना पिए, मुझे बहुत दर्द होता है। बात कराइए। राधे 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 गुरुजी। जी राधे राधे। मंत्र ले रखा है आपने? जी जी दीक्षा ले रखी है? जी गुरुजी। तो शराब क्यों पीते हैं? अब नहीं पिएंगे गुरुजी। पहले भी आपने यही बोला था नहीं पिएंगे। जी गुरुजी, अब नहीं पिएंगे। देखो, गलत काम ना करें, बचिए। आपको इन गलत कामों से बचना चाहिए। आप जरा से स्वाद, जरा से सुख के लिए अपना लोक परलोक ना बिगाड़ो। जो कह रहे हैं वो मान लीजिए, ठीक है? नहीं पिएंगे अब, खुश रहिए। गुरुजी गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मैं हमारी मम्मी जी हैं, वो है ना गुरु मंत्र उन्होंने ले रखा है, लेकिन उन पे वो मंत्र बोलना नहीं आता। कोई बात नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? श्रीमन नारायण का जाप करें। जी, सीताराम बोलें या राधे श्याम बोलें? माला करते समय जी। और गुरुजी हम तो आपकी पूरे दिन भागवत सुनते हैं, रोज बच्चे भी, मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी हम बहुत दूर से आए हैं श्री पापा के आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। आप बहुत गुरुजी, हमारा पूरा परिवार आया है और हम लोग 3 दिन से आए हुए हैं गुरुजी। आप बहुत अच्छे हैं, 6 महीना से हम कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आप बहुत बहुत सुंदर हैं, एकदम से भगवान कृष्ण। हम सोच रहे थे कब गुरुजी से मिले। गुरुजी हम विकलांग हैं, मगर गुरुजी हमको बहुत बात करने का मन था मेरा। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। आप कहाँ से आए हैं? गुरुजी हम गोरखपुर से आए हैं, हम विकलांग हैं, मगर इतना भीड़ में गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। पतिदेव कहाँ हैं आपके? जी वो भी आए हैं। अच्छा,
गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हमारे कॉस्मेटिक की दुकान है, आप इतने अच्छे गुरुजी हैं, हम दिल से बोल रहे हैं गुरुजी, हमारे पास पैसा होता तो दुनिया का पैसा हम आपको दे देते, आप इतना कोई अच्छे बात नहीं, हैं। आप तो आशीर्वाद जो देंगे वही सबसे बड़ा धन है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा सवाल है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया? मनुष्य ने ईश्वर को बनाया कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ऐसा? हाँ जी। देखो, ईश्वर ने ही सबको बनाया, परमात्मा ने ही सबको बनाया है। रही बात मूर्तियों की, तो मूर्तियों में जो मूर्तिकार होता है इंसान, वही पत्थर की कटिंग करके एक मूर्ति का शेप देता है, प्रतिष्ठा होती है तो वो भगवान कहलाते हैं। भाई ये बताओ कि हम जब काखा गाघा पढ़ने, ABCD पढ़ने स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी हमें एक पुस्तक मिलती है जिसमें ABCD लिखी रहती है। लिखी रहने से ये हो जाता है कि पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है। ये A है, ये B है, ये C है, देख लो और उसी तरह लिखने की कोशिश करो तो आसानी हो जाती है। वैसे शब्दों का जो होता है ना, शब्द जो होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, शब्दों का कोई रूप और रंग नहीं होता। हम लोगों ने अपनी जान पहचान के लिए ए को ऐसे बना रखा है, 2 डंडे खड़े कर दिए, बीच में क्रॉस कर दिया, ए हो गया, ठीक है। उसी तरह जैसे इंग्लिश के ABCD को, हिंदी के काखा गाघा को पहचानने के लिए हम लोगों ने उसे रूप दे रखा है कि ए ऐसे बनेगा, आ ई उ ऐसा बनेगा। उसी तरह ईश्वर को किसी रूप रंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे तुच्छ प्राणी, हम कैसे बताएं आप लोगों को कि भगवान दिखते कैसे हैं? तो आप लोगों को बताने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक पत्थर में एक सुंदर सी आकृति प्रदान कर दी और कह दिया कि देखो, आप इनको देख लो, इनमें ही उस परमात्मा की कल्पना कर लो कि ईश्वर वैसा है। तो इंसान ने भगवान नहीं बनाया, भगवान तक पहुंचने के मार्ग बनाए हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का ये भी मार्ग है। जगन्नाथ जी कौन है? बिहारी जी कौन है? ये कोई मूर्तियां नहीं हैं कि हमने बनाए हैं, ये प्रकट हुई हैं। बिहारी जी को हरिदास जी ने प्रकट किया है, ठाकुर जी जगन्नाथ जी खुद प्रकट हुए हैं, खुद भगवान आके उनको बनाए हैं। तो भावना यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप किसी चोर को पकड़ने जाएंगे पुलिस थाने में, कहेंगे कि भाई साहब चोरी कर लिया है, तो पुलिस पूछेगी ना कि हुलिया कैसा है चोर का, क्या आपने देखा है? फिर आप बताएंगे हाँ जी उसकी नाक ऐसी है, आँख, फिर स्केच बनवाते हैं आप लोग पुलिस थाने में, उसके हिसाब से चोर को ढूंढने में पुलिस की आसानी हो जाती है, हाँ या ना? उसी प्रकार हमारे चित्त चोर हैं, वो भी चित्त चुराते हैं, हम भी पूछते फिरते हैं भाई हमारे चोर को कहीं देखा है? तो ऋषि मुनियों ने उनकी आकृति बना दी कि सुंदर ऐसे हैं, उनके बाल घुघराले से हैं, आंखें कजरारी सी हैं, नाक बड़ी सुंदर, अधर बड़े सुंदर। तो उसी शास्त्रों में जो उनकी सुंदरता की बात कही गई, उसी हिसाब से किसी ने पेन लिया, कागज लिया और वो उतार दी छवि उस परमात्मा की, उसके हिसाब से वही है। तो ईश्वर को हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया, लेकिन उस ईश्वर का वेद पुराणों में जिक्र है कि वो ऐसे दिखते हैं, आंखें ऐसी हैं। आप किसी अच्छे मूर्तिकार, अच्छे किसी पेंटर, पेंटिंग करने वाले से आप किसी का हुलिया बताते जाइए, वो अपने आप बनाता चला जाएगा, वैसे ही बनाएगा जैसा आप हुलिया बताएंगे, यदि अच्छा है तो। उसी प्रकार शास्त्रों में ईश्वर का हुलिया लिखा हुआ है तो बना दिया। उसी हिसाब से फिर पत्थरों में, जैसे आपकी भी तस्वीर पत्थर में बन जाएगी, आकृति बन जाएगी, मेरी भी बन जाएगी, तो बनने को उसी तरह ईश्वर पत्थर नहीं है, ईश्वर माटी नहीं है, लेकिन ईश्वर कण कण में रहने वाला है। उस तक पहुंचने के लिए मूर्ति का हम लोग आश्रय ले लेते हैं। जैसा काखा गाघा ABCD पढ़ने के लिए हम लोग पहाड़े का आश्रय ले लेते हैं। पहाड़ा जानते हैं, जिसमें लिखा होता है ABCD, उसको पहाड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। तो पहाड़े का माध्यम लेकर के हम उसे पढ़ लेते हैं। ABCD हमारे मस्तिष्क में आ गई, काखा गाघा आ गया, अब पहाड़े की जरूरत नहीं। जब परमात्मा ध्यान में आने लगे, हृदय में उतर गए, फिर मूर्तियों की भी जरूरत नहीं पड़ती, मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर्वत्र है। फिर तो अनुभव हो गया, फिर तो यहीं बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा। पर शुरुआती में मंदिरों की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। समझ में आई आपको? खुश रहिए। गुरुजी जय श्री नारायण। गुरुजी हम 7-8 महीना से कथा सुन रहे हैं, कथा बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी सास ससुर की हम सेवा नहीं किए हैं, गुरुजी सब दिन पटना में रह गए हैं किराए पर। अब कथा सुनते हैं तो ना बहुत दर्द होता है गुरुजी, क्या करें? सास है अभी? नहीं, सब चल गए। कहाँ? वो भगवान जी के पास है। अब कथा सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है कि सास ससुर की सेवा नहीं किए हैं, बहुत दर्द होता है गुरुजी। तो उनके पास कौन था सेवा करने के लिए आखिरी समय में? हाँ, बड़ गोतनी मंझली गोतनी था, हम रहते थे पटना में, तो हम जाते थे कभी कभार मिलने के लिए। उनके पास कौन रहता था? हाँ? उनके पास कौन रहता था? वो मंझली गोतनी बड़की गोतनी रहते थे, बड़ी पुतोह। चलो फिर उन लोगों ने तो की होगी सेवा। हाँ, हम भी किए हैं गुरुजी, बाकी उतना नहीं किए हैं जितना करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, भागवत गीता सारा स्कूल में, सारा कोचिंग में होना चाहिए कि सब लोगों के मन बुद्धि होना चाहिए। सही कह रहे हैं। भगवत गीता पढ़ाना चाहिए सारा स्कूल में, सारा कोचिंग में, सब लोग का ज्ञान होगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान होगा, नहीं कोई माँ बाप की सेवा करेगा, सास ससुर की सेवा करेगा। जो सुनेगा तो ही ना सेवा करेगा, जो नहीं सुनेगा वो नहीं कर पाएगा। सही है। मोदी जी का कहना पड़ेगा गुरुजी सब पढ़ाने के लिए। आप कहिएगा जाके।
हम कहेंगे जाके हाँ। हमसे नहीं मानेंगे गुरुजी ना, आप ना बोलिएगा जाके। आप बोले हम बोले एक ही बात है। आप भी भारत की जनता है, हम भी भारत सारा की जनता स्कूल में सारा कोचिंग में भगवत गीता पढ़ाना चाहिए था। सारे स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। हाँ। यदि भगवत गीता सब पढ़ने लग जाएंगे, सबकी बुद्धि आ जाएगी, सब सही रास्ते पर चलेंगे। होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। गुरुजी तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने पूछा कि गुरुजी हमें किस दिशा में, किस जगह पर तुलसी का पौधा या पेड़ मतलब मंदिर को रखना चाहिए। इस विषय में गुरुजी ने यही कहा कि मंदिर या तुलसा जी को हमेशा अपने ईशान कोण में ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जगह या स्थान सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो आप फिर पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं। आइए दोस्तों, तो आज का वीडियो जो आपने देखा और सुना, उससे आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।